साइंस यूएनओ पार्ट 3 में हम आज पढ़ेंगे यूएनओ के बचे हुए अंग। एक तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा सचिवालय। इससे पहले जो 4 अंग हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर, जो कि यूएनओ का जो चार्टर है उसके अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। कहां पर इसका मुख्यालय? हेग नीदरलैंड में। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि यूएनओ की जो टोटल 6 अंग हैं, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। न्यूयॉर्क में नहीं है। कहां पर है इसका मुख्यालय? हेग नीदरलैंड में। और बाकी जो इसके 5 अंग, इन सब का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। 1945 में इसकी यूएनओ की स्थापना से इसकी स्थापना हो चुकी थी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कार्य प्रारंभ इसने 1946 से किया था। इस आईसीजे में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 3 वर्ष में 2/3 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। इसकी कितने? प्रत्येक 3 वर्ष में 2/3 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। टोटल 15 न्यायाधीश इस आईसीजे में होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है मुख्य न्यायाधीश का। इसका मेन जो वर्ग है, राष्ट्रों के बीच में जितने भी कानूनी विवाद होते हैं उससे संबंधित कानूनी विवादों को सुलझाना इसका मेन कार्य है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कहें तो मुख्य न्यायाधीश वो हैं नवाफ सलाम, जो कि 3 वर्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब इस आईसीजे में हम भारत की बात करें तो भारत के 4 न्यायाधीश अब तक इसमें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। कितने? भारत की ओर से 4 न्यायाधीश। वो कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम BN राव 1952-53 में इस आईसीजे में न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, BN राव। उसके बाद नगेंद्र सिंह 1985 से 88 तक आईसीजे में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने से हैं। नगेंद्र सिंह। और एक और फैक्ट है इनसे संबंधित, ये हमारे भारतीय जो चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं 1972-73 में। डॉक्टर नगेंद्र सिंह भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं 1972-73 में। और 85 से लेकर 88 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आईसीजे है उसमें न्यायाधीश रह चुके हैं। लेकिन एक और फैक्ट है, 1988 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी नगेंद्र सिंह की। तीसरे हैं न्यायाधीश रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 91 में ये आईसीजे के न्यायाधीश रहे। और वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे राजस्थान के जोधपुर से ही संबंधित हैं। दलबीर सिंह भंडारी 2012 में नियुक्त किए गए थे और वर्तमान में 6 फरवरी 2018 से पुनः आईसीजे में निर्वाचित किए गए हैं। तो ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये राष्ट्रों के बीच में कानूनी विवादों को सुलझाता है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं 9 वर्ष के लिए। राजस्थान से 4 न्यायाधीश अब तक इसमें निर्वाचित हो चुके हैं। इसका 6ठा और लास्ट अंग है सचिवालय, सेक्रेटरीट। इसके अध्याय 15 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 97 से 101 तक इसका उल्लेख है। यूएनओ के जो दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सचिवालय स्तर पर होते हैं। और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो महासचिव कहलाता है। क्या कहलाता है? महासचिव कहलाता है। और वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है।
जिसका उल्लेख अध्याय 15 के अनुच्छेद 97 में है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करें महासचिव। यूके के ग्लेडविन जेब जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो यूके के ग्लेडविन जेब को इसका कार्यवाहक महासचिव बनाया गया था और ये ग्लेडविन जेब 1 फरवरी 1946 तक इसके कार्यवाहक महासचिव रहे, यूके के ग्लेडविन जेब। इसके बाद हम जो इसकी महासचिव है शुरू से लेकर अब तक जो महासचिव रह सके हैं उनके बारे में फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। क्यों कि इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जो यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं उनका क्रम से बताइए। तो आज हम प्रथम महासचिव से लेकर वर्तमान में हमारे 90 महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले महासचिव रहे त्रिगवेली, जो कि कहां से थे? नॉर्वे से। ये 2 फरवरी 1946 से लेकर 1952 तक यूएनओ के महासचिव रहे। क्यों 2 फरवरी 1946 से? क्योंकि 1 फरवरी 1946 तक तो इसके कार्यवाहक महासचिव रहे ग्लेडविन जेब। 2 फरवरी 1946 से त्रिगवेली नॉर्वे के इसके महासचिव नियुक्त किए गए। और ये ध्यान देने की बात है कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में द्वितीय महासचिव नियुक्त किए गए डेग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन के थे। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन 1953 से लेकर 1961 तक ये यूएनओ के महासचिव रहे। लेकिन विडंबना यह रही कि 1961 में कांगो हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है और मरणोपरांत इनको शांति का नोबेल भी प्रदान किया जाता है। यह फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर मरणोपरांत शांति का नोबेल डेग हैमरशोल्ड को मिला 1961 में, कांगो हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरे महासचिव। तीसरे महासचिव है यू थांट, जो कि बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। 1961 से लेकर 1971 तक ये तीसरे महासचिव रहे यू थांट। उसके बाद चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे। चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे 1972 से लेकर 1981 तक। उसके बाद पांचवें महासचिव रहे जेवियर पेरेज द कुइयार, पेरू के थे और ये 1981 से लेकर 1991 तक पांचवें महासचिव रहे। उसके बाद छठे महासचिव के रूप में बुतरस घाली। कौन? बुतरस घाली, जो कि मिस्र से थे और 92 से लेकर 1996 तक ये यूएनओ के छठे महासचिव रहे। सातवें महासचिव के रूप में कोफी ए अन्नान, जो कि घाना के थे। 1997 से लेकर 2006 तक ये यूएनओ के सातवें महासचिव रहे। यहाँ एक फैक्ट याद रखना है आपको, कोफी अन्नान को 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 2001 में शांति का नोबेल। आठवें महासचिव के रूप में बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे और 2007 से लेकर 2016 तक ये यूएनओ के आठवें महासचिव रहे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं, इनका प्रथम कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से लेकर 2022 तक रहा। उसके बाद 1 जनवरी 2022 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है और ये वर्तमान में यूएनओ के 90 महासचिव के रूप में नियुक्त हैं। अब यहाँ एक नोट करना है बात आपको कि इन 9 महासचिवों में से 3 महासचिव ऐसे हैं जो जिनका कार्यकाल दो कार्यकाल पूर्ण नहीं किए गए, मतलब 5-5 वर्ष के 2 कार्यकाल पूर्ण नहीं किए गए हैं। वो 3 महासचिव हैं त्रिगवेली, डेग हैमरशोल्ड और बुतरस घाली। त्रिगवेली, डेग हैमरशोल्ड और बुतरस घाली, ये 3 महासचिव ऐसे हैं जो 2 कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके हैं अब तक। तो
हमने इन 3 पार्ट में यूएनओ को समझने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारे यूएनओ से संबंधित जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं क्लास में, वो आपको आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ये मेरी आशा है। थैंक यू सो मच।